calculator, pen, screwdriver, Three. पेचकस, गेंद, Hello friends, welcome to our channel techpacks.com. Today I'm here to present you one of the project which is basically a multilingual speech enabled ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इज़ वेरी मच पॉपुलर दीज डेज, ठीक है। तो उसके बेसिस के ऊपर बहुत से एप्लीकेशन एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके डे टू डे लाइफ को थोड़ा इजी बना सकते हैं। एज यू कैन सी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशंस को यूज़ करके ऑटोमेशन को लाया गया है। अदर देन दैट एक और एप्लीकेशन इसकी है, जैसे कि अगर हम लोग चाहें कुछ बच्चों के लिए एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना जो कि उनको लर्निंग में हेल्प कर सके, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर सके, और इवन इट कैन बी यूज्ड, जो हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया है, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। द एडिशनल फीचर दैट वी आर गिविंग इन दिस प्रोजेक्ट इज़ के ये हमें वॉइस में कन्वर्ट करके देता है, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ब्लाइंड पर्सनस के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशन एरियाज़ में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर सेटअप है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करके ईजिली कंप्यूटर विजन के थ्रू एक सॉफ्टवेयर सिमुलेशन जो हम लोगों ने बनाई हुई है पाइथन को यूज़ करके, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हमने इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट की हुई हैं कि जो भी लैंग्वेज में यूज़र सुनना चाहे वो कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें हम लोगों ने जो ये आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, दिस इज़ बाय यूजिंग द एक्रेलिक शीट, जिसमें कि पूरा सेटअप हम लोगों ने फॉर द यूज़ ऑफ के ईजिली ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा सके, बड़े छोटे जो भी इस चीज़ को यूज़ करना चाहें ईजिली कर सकें, कोई डैमेज जो चांसेस है, क्योंकि जनरली आप लोग देखोगे कि प्रोटोटाइप्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं। सो द प्रोडक्ट दैट वी हैव डिज़ाइन इट इज़ अ काइंड ऑफ कि अगर हम लोगों को इसको एज इट इज़ इंडस्ट्री में यूज़ के लिए रखना भी हो तो इट कैन बी यूज्ड, राइट। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ किया है, जिसमें कि हमने कंट्रोलर के थ्रू इसकी जो अलार्मिंग हो गया या स्पीकर चलाने का हो गया, या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडिकेशंस दिए हुए हैं, सो दैट कैन बी डन, राइट। अदर देन दैट पाइथन में हम लोगों ने टिंकर यूज़ करके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिसमें कि इंटरफेस में हम लोगों ने ऑप्शन दी हुई है लैंग्वेज सिलेक्शन की, प्रोसेस को स्टार्ट करने की, सब्जेक्ट करने की। सो एक लाइव इंटरफेस यूज़र को दिया हुआ है जिससे कि हम लोग इस पर्टिकुलर सिस्टम को रन कर सकते हैं। हियर यू कैन सी सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज सिलेक्शन का है, जिसमें कि हम लोगों ने ये कुछ इंडियन एंड वन ओवरसीज़ फ्रेंच लैंग्वेज भी दी हुई है, हिंदी, गुजराती, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, मराठी। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो, लेकिन ये प्रोटोटाइप डिज़ाइन है तो हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ली हुई हैं जिनको कि मैं सिमुलेशन जो अभी आपको एक इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा उसमें इसको रख के आप लोगों को विजुअलाइज करवाएंगे। सो दिस इज़ बार कोड, दिस इज़ अ काइंड ऑफ टॉय, ये बॉल है, दीज आर द पेन एंड सो ऑन। सो लेट्स सी कि अगर हम लोग लैंग्वेजेस अलग अलग लेते हैं या इन डिवाइसेस को, इन चीज़ों को रखते हैं, तो वेदर आवर सिस्टम इज़ कैपेबल और नॉट। अदर दैन दैट अगर सेटअप की और बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया लोअर सेक्शन में हम लोगों ने स्पीकर प्लेस किया हुआ है, राइट। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस करा हुआ है। यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं कैमरा है, एलईडी है, ताकि यहाँ के जो अंदर के विजुअल्स हैं वो अच्छे से आ सकें। कैमरा बेसिकली इमेज को कैप्चर करके हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में फॉरवर्ड करता है, जिसके बेसिस के ऊपर इसकी रिकॉग्निशन होती है। सो लेट्स सी, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सिस्टम को। सो आई एम गोइंग टू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड क्लिक फर्स्टली सेलेक्टिंग द लैंग्वेज। पहले इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस। जैसे स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करूंगा आप देखिएगा यहाँ हार्डवेयर में लाइट्स ऑन हो जाएंगी। हियर इट इज़, आई हैव क्लिक द स्टार्ट प्रोसेस। अभी तक कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैप्शन में लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट, राइट। अब हम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को इस सेटअप के अंदर रखेंगे सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज कि वो बेटर किस तरह से उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा, राइट। सो मेरे कोलीग हैं मिस्टर मनीष, जो कि मेरे को इसमें प्रोडक्ट को प्लेस करने में हेल्प करेंगे। सो मनीष, विल यू प्लीज डू इट फॉर मी? स्क्रू ड्राइवर, इवन इट इज कन्वर्टिंग इट टू द हार्डवेयर। मैं अगेन इसी को प्लेस करता हूँ ताकि देखते हैं कि वो क्या रिकॉग्नाइज करके स्पीच में बोल रहा है। सो यू कैन सी वो स्पीच में भी कन्वर्ट कर रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द ऑब्जेक्ट। टॉय व्हीकल, यहाँ आप देख सकते हैं टॉय व्हीकल।
जो छोटी सी Toy कार हम vehicle. लोगों ने रखी हुई है वो व्हीकल रिप्रेजेंट कर रहा है। Toy vehicle. अगेन आई एम गोइंग टू चेंज इट। मैं इसको Toy हटा के vehicle. यहाँ पे पेन को प्लेस कर रहा हूँ। Pen. यू कैन सी यहाँ पे पेन लिखा आ रहा है Pen. और उसको स्पीच में भी पेन में कन्वर्ट करके दे रहा है वो। इसको हटा के मैं बार कोड का बॉक्स जो था वो रख रहा हूँ। 2D barcode. यू कैन सी इट इज अ 2D बार कोड। 2D barcode. सो नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। Ball. थोड़ा सा प्लेस करने में दिक्कत आ रही है। Ball. निश कैन यू होल्ड इट फॉर मी? Ball. सो आप देख सकते हैं कि इट इज रिकॉग्नाइजिंग इट एज ए बॉल Ball. और वो स्पीच में भी हमें बोल Ball. के बता रहा है। सो दिस इज हाउ Ball. हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस। अब मैं इसी को हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हिंदी, एंड देन स्टॉप एक बार करके इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट द प्रोसेस, सो दैट वो हिंदी लैंग्वेज को एक्सेस कर सके। सो हम लोग एक कोई भी प्रोडक्ट रखेंगे, बार कोड जैसे मैं बॉक्स दोबारा रखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेस किया 2D barcode. 2D बार कोड। 2D barcode. सो वो क्योंकि बार कोड को हिंदी में भी हम लोग 2D बार कोड बोलते हैं, तो barcode. इट इज सेइंग इट इज सेम। तो अब मैं एक बार पेन रखता हूँ 2D तो देखते हैं कि वो barcode. पेन को क्या बोलता है इन द हिंदी लैंग्वेज। Kalam. कलम। सो कलम इज द हिंदी वर्जन ऑफ द पेन। कलम। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा सिस्टम अलग अलग लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट कलम। करता है, इजीली डिटेक्ट करता है। कलम। बेसिकली रिकॉग्निशन रेट भी काफ़ी अच्छा है इस सिस्टम का, क्योंकि व्हेन इन द रियल टाइम हम लोग चीज़ें रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं तो कई चीज़ों का आर्किटेक्चर ही सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द पेन, ये पेन है और ये एक आपका स्क्रू ड्राइवर है। तो बेसिकली कई बार आपका दोनों चीज़ों की डिपेंड करता है, आपका कैमरा कैसा है, कितनी दूर प्लेस है और आपके विजुअल्स किस तरह से आ रहे हैं। तो माइट बी देयर आर द चांसेस कि आपकी जो रिकॉग्निशन रेट है उसमें एक्यूरेसी में दिक्कत आ सके। सो दैट इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि रियल टाइम में द चांसेस ऑफ गेटिंग एन 100% एक्यूरेसी इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। सो फिर भी हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छे से आउटकम्स दे रहा है, एज आई हैव गिवन यू फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। इसके अलावा दीज वर द लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स जो मैंने करी हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने पहले से इसमें स्टोर करके रखी थी या कुछ भी है। आप रैंडमली भी कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने गूगल सर्विसेज को यूज़ करके रिकॉग्निशन का काम करा है। एंड गूगल इज़ द प्लेटफॉर्म जो कि बहुत बड़े डेटा सेट के साथ आता है एंड प्रोवाइड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज, जिसको कि हम अलग अलग रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें हमने टेक्नोलॉजी वाइज कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग को यूज़ किया हुआ है। हम लोगों ने हार्डवेयर के थ्रू जो ये सेटअप बनाया है इसके कंट्रोल्स हैं। देन पाइथन में हम लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग, मशीन विजन एंड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसको यूज़ करके रिकॉग्निशन करा है, स्पीच में कन्वर्ट करा है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ताकि यूज़र के लिए फ्रेंडली हो सके, अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सके। सो आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड न्यू आइडियाज़ के साथ हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।